हेलो सर, पुलिस स्टेशन। इसने आपने लाश देखी? फोन आप ही ने किया था? आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्या हुआ आकांक्षा तुम्हें? आकांक्षा उठो। आकांक्षा, मेरी प्यारी बच्ची, आकांक्षा, आकांक्षा उठो। मेरी प्यारी बच्ची, उठ आकांक्षा, जाओ। उठो। आकांक्षा, देखो ना इंस्पेक्टर साहब, इसको क्या हो गया? देखिए, मैं पता लगा लेंगे कि किसने किया है। पहले ये बताइए कि आकांक्षा कल रात को कहाँ पर थी? इंस्पेक्टर साहब, कल मुझे बोल के गई थी आकांक्षा कि मैं आकाश के साथ डिनर पे जा रही हूँ, लेकिन जब वो रात को नहीं आई तो मुझे लगा ये आकाश के घर रह गई होगी। ये आकाश कौन है? सर मैं हूँ आकाश सर, और मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ सर। सर हमारी तो शादी भी होने वाली थी सर। सर हमारा डिनर का प्लान था सर, पर सर इसका एकदम से मैसेज आया कि नहीं आएगी और अपने घर ही रुकेगी सर। आकांक्षा उठो, आकांक्षा। उठो बेटा। सर, ये आकांक्षा की माँ ये बोल रही कि कल वो रात उसके बॉयफ्रेंड के साथ यानी कि आकाश के साथ डिनर पे गई थी, और ये आकाश कह रहा है वो कल रात उसके पास आई ही नहीं। तो इनमें से सच कौन बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सच बोल रहा है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। कांस्टेबल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो, एम्बुलेंस। जी सर। क्या तुम आकांक्षा और उसकी माँ के बारे में जानती हो कुछ? हाँ सर, जानती तो हूँ उन्हें। क्या उन दोनों में हमेशा झगड़े होते थे? हाँ सर, उन दोनों में तो हमेशा झगड़े होते थे। वो दोनों हमेशा आपस में माँ बेटी लड़ती रहती थी। अच्छा, ये कल रात को आकांक्षा को यहाँ से निकलते हुए देखा था क्या? नहीं सर, नहीं देखा सर। अच्छा चलो। आप लोग यहाँ कितना साल से रह रहे हो? 5-6 साल से रह रहे हैं। आकांक्षा और उसकी माँ के बारे में जानते हो कुछ? जी हाँ, जानते हैं। क्या उन दोनों में झगड़े होते रहते थे? हाँ, काफ़ी दिनों से। ये कल रात को आकांक्षा को यहाँ से निकलते हुए देखा था क्या? नहीं जी नहीं। ठीक है चलो। मैडम, आपने इनको कहीं देखा है? जी नहीं। आप आकांक्षा और उसकी मम्मी को जानती हो? जी जानते हैं। अच्छा, उन दोनों में झगड़े भी होते थे? जी काफ़ी ज़्यादा। आकांक्षा को कल रात को देखा था क्या यहाँ से जाते हुए? जी नहीं। पक्का? हाँ। ओके। आकाश, मेरी आकांक्षा, मेरी आकांक्षा कहाँ चली गई? आंटी आप प्लीज मत रोइए। आकांक्षा का मेरी साथ आकांक्षा। इतना ही लिखा था। आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है आंटी। नहीं आकाश, मैं आकांक्षा के बिना पानी भी नहीं पीती थी, खाना कैसे खा लूंगी? आकांक्षा अगर आपको देख रही होगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज आंटी आप कुछ खा लीजिए। नहीं आकाश, नहीं बेटा, Please. मुझसे नहीं खाया जाएगा खाना। प्लीज आंटी आप कुछ खा लीजिए। नहीं बेटा, मैं कैसे खा लूं? तुम दोनों आंटी का ध्यान रखो, मैं आंटी के लिए कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। आकांक्षा, मेरी बच्ची। शांत हो जाइए आंटी। मेरी आकांक्षा, मेरी आकांक्षा।
तुलसी यहाँ पे क्यों पड़ी है? और ये बाली? ये बाली तो आकांक्षा की लग रही है। ये पक्का आकांक्षा की है। लीजिए आंटी, आप कुछ खा लीजिए। मुझे मेरी मम्मा का फोन आया था, मुझे जरूरी जाना पड़ेगा। मैं कल आता हूँ आंटी, ठीक प्लीज। है बेटा। ठीक है आंटी, अब हम लोग भी चलते हैं। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। बेवकूफ कहीं के, बेवकूफ। मुझे क्या समझते हैं, मैं कोई रोने वाली अबला नारी हूँ? मैं तो एक नागिन हूँ, नागिन। और मैं तुम्हारा नाग। आखिर हमारे रास्ते का कांटा निकल ही गया। बिल्कुल। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे जैसी माँ मैंने शायद ही कहीं देखी होगी जो पैसों के लिए अपनी ही बेटी को मार दे। तुम्हें पता है ना, मैं एक नागिन हूँ, और वक्त आने पर एक नागिन अपने बच्चे को भी खा जाती है। और उसके बाप ने मेरे नाम एक फूटी कौड़ी भी नहीं की। और आकांक्षा भी मेरी खुशियों के आड़े आ रही थी, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमने आकांक्षा के घर से लेकर आकाश के घर तक सबसे बात कर ली, लेकिन किसी ने आकांक्षा को कहीं जाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि आकांक्षा घर से बाहर निकली ही नहीं। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इसमें उसी का हाथ हो सकता है। लेकिन सर, वो तो उसकी माँ है, और एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कुछ कर सकती है? अरे उतेकर, आज के जमाने में रिश्ते सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं। बेटा बाप का खून कर देता है जायदाद के लिए, भाई भाई का खून कर देता है। एक माँ अपनी बेटी का खून कैसे नहीं कर सकती? सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है सर। सर इससे पता चलता है कि आकांक्षा को मारने से पहले उसे बहुत टॉर्चर किया गया था सर। सर पूरे बदन पे निशान है। सर मैंने आकांक्षा के कॉलेज में पूछताछ की, उसकी सोसाइटी में पूछताछ की, पर वहाँ उस रात के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, उसके सोसाइटी में लोग बोल रहे थे कि उन माँ बेटी में बिल्कुल प्यार नहीं था। कांस्टेबल, यस सर। वो आकाश ने दिया हुआ ईयररिंग आपने सर को दिया? नहीं सर, मैं भूल गया था सर। ऐसे कैसे भूल गए हो आप? सर सॉरी सर। सर ये वही ईयररिंग है जो आकाश को स्टोर रूम में मिली थी। लेकिन उतेकर, ये तो वही बाली है जो आकांक्षा के कान में थी। जी हाँ सर। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। आकांक्षा की माँ का ही इसमें हाथ है, लेकिन हम उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। आई हैव अ प्लान। सर आपने मुझे बुलाया? आपकी बेटी का कातिल मिल गया। क्या? कौन है वो? ये तेरी बेटी का बॉयफ्रेंड, इसी ने उसको मारा है, और इसके दोस्तों ने आके गवाही दी है कि ये आकांक्षा की प्रॉपर्टी के पीछे था। और आकांक्षा ने जब मना किया तभी इसने, अब तो ये जेल में ही सड़ेगा। आकाश, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तू मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलवाइए। आप फिक्र मत करिए, आपकी बेटी के खूनी को जल्द से जल्द फांसी की सजा होगी। थैंक यू सर। जान, अब तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। अब तो हमारे बीच में कोई नहीं है। यस माय लव, अब तो आकांक्षा भी चली गई, और कुछ दिन बाद उसके बॉयफ्रेंड को भी वहीं ऊपर भेज देंगे। और ये बेवकूफ पुलिस ये सोच रहे हैं कि जो मर्डर है ना वो आकाश ने किया, और उसको कुछ दिन बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा, और हम मजे करेंगे। पता तो अब चलेगा कि बेवकूफ कौन है। जावेद, आप यहाँ कैसे? गेट लॉस्ट। मेरी परमिशन के बिना आप मेरे बेडरूम में कैसे आ गए? आप यहाँ से चले जाइए। पुलिस बिना परमिशन के किसी के हलक से सच्चाई निकाल लेती है। ये तो तेरा फिर भी घर है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप यहाँ से चले जाइए। देख क्या भोली बन रही है डायन। डायन नहीं, नागिन है, नागिन।
अब तुझे मुकरने का कोई रास्ता नहीं है। हमने सब सुन लिया है। अब तू सीधे सीधे बता कि तूने अपने बेटी का खून क्यों किया। आप सुनना ही चाहते हैं ना, तो सुनिए। 2 साल पहले मेरा अफेयर उससे चला था और उस बेवकूफ से मैंने शादी कर ली थी सिर्फ उसके पैसों के लिए। मेरा अफेयर जावेद के साथ चल रहा था। इस बात की भनक उस बेवकूफ को कहीं से लग गई थी। अब तो बोल डायन, अब भी चुप रहेगी? उसके बाद मेरे पति ने सारी जायदाद आकांक्षा के नाम लिख दी और उसमें लिखा कि मुझे महीने के खर्चे के लिए आकांक्षा से पैसे लेने होंगे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने और जावेद ने मिलकर एक प्लान बनाया और उस बेवकूफ का मर्डर करा दिया। एक माँ के लिए अपनी बेटी से खर्चा लेना बहुत शर्मनाक बात थी। फिर एक दिन अचानक आकांक्षा ने कहा कि मैं आकाश के साथ शादी करना चाहती हूँ। वो तो फिर आकाश के साथ शादी करके चली जाती और मेरी प्रॉपर्टी का क्या होता। फिर मैंने जावेद के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और आकांक्षा को मरवा दिया। सुनो बेटी। क्या हो गया? पैसे चाहिए? अरे आओ तो सही, मैंने तुम्हारे लिए खीर वो बनाई है। आपको पता है आकाश के साथ मेरा डिनर प्लान है। अरे आओ तो सही, थोड़ी सी खा लो। मैं थोड़ी सी खाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ी सी बेटा। चलती हूँ मम्मी फिर मैं। ओके बेटा। जावेद, ले जाओ इसे। हे, ले जाओ इसे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आकांक्षा को मारूं, लेकिन मुझे उसे मारना ही पड़ा। वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर ही नहीं रही थी, इसलिए इंस्पेक्टर साहब मुझे उसे मारना ही पड़ा। माँ मुझे क्यों बांध रही हो? माँ मुझे क्यों बांध रही हो? तब तक यहाँ बंधी रहेगी माँ, मुझे जब तक तू इस पर सिग्नेचर नहीं करेगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? ये प्रॉपर्टी पापा की है। पापा का सपना था कि इन पैसों से मैं गरीबों की हेल्प करूं। तू गरीबों के लिए कुछ करेगी हैं? माँ आप कुछ भी कर लीजिए, मैं पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी सिग्नेचर? तू साइन करती है या मैं तुझे मार डालूं? आप मारने के बाद ही ले लेना सिग्नेचर। मार दो इसको। चलो जावेद। तुमने थोड़े से पैसे के लिए ममता का खून कर दिया। आज तुम जैसी माँ की वजह से माँ का अचल खून से रंगा है। ले जाओ इसे, बंद कर दो लॉकअप में।
यहाँ से, चल।